गुड मॉर्निंग एवरीवन। नेक्स्ट पार्ट हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मेजरमेंट ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कंडक्टिविटी के मेजरमेंट की बात करेंगे। जो भी आपके इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, जो भी आपके आयनिक सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, इन आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी को कैसे मेजर करेंगे इस बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। क्लियर? तो देखो, कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए हम लोग यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज को काम में लेंगे। किसको काम में लेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, तो इसको लिए हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज को हम लोग काम में लेते हैं। क्लियर है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज आप लोगों ने देखा होगा, फिजिक्स में आपके आता है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो कुछ इस टाइप का आता है। देखो, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो फिजिक्स की लैब में आप लोगों ने देखा भी होगा शायद। तो ये तो देखो रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, इसमें हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस रखते हैं, मतलब रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। और जो आपका फिजिक्स में व्हीटस्टोन ब्रिज होता है उसमें आप लोग यहाँ पे एक वायर कनेक्ट करते हो जिसका रेजिस्टेंस आप लोगों को चेक करना होता है। ठीक है, और ये आपका बैटरी लगा देते हो पावर सप्लाई के लिए, डीसी करंट, यहाँ से आप लोग डीसी करंट सप्लाई करते हो। ठीक है, और ये एक वायर होता है, इसके पैरेलल की स्केल होती है। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग नल पॉइंट ऑब्टेन करते हो। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा होता है, जब उसकी रीडिंग 0 आएगी तो आप लोग क्या ऑब्टेन करते हो? नल पॉइंट ऑब्टेन करते हो। क्लियर है? अब व्हीटस्टोन ब्रिज जो फिजिक्स में काम में लेते हैं, और यहाँ पे जो हम लोग आयनिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी के लिए जो व्हीटस्टोन ब्रिज काम में लेंगे लगभग सेम से हैं, पर डिफरेंस इतना सा है कि यहाँ पे जब भी आयनिक सॉल्यूशंस की कंडक्टिविटी हम लोग मेजर करेंगे, किसी कंडक्टिविटी मेजर करेंगे आयनिक सॉल्यूशंस की, तो सबसे पहले तो ये जो आपका डीसी करंट है उसको हम लोग एसी करंट में कन्वर्ट करेंगे। कहना है मतलब यहाँ पे जो सोर्स होगा करंट का, इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स होगा, वो हम लोग डीसी की जगह क्या लेंगे? एसी लेंगे। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब भी किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में हम लोग डीसी पावर सप्लाई करते हैं तो आपको पता है वहाँ पे डिसोसिएशन हो जाता है। क्या हो जाता है? डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन होने की वजह से कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। और हमारी जो यहाँ पे कंडक्टिविटी की वैल्यू है वो उसमें एरर आएगा। कहने मतलब करेक्ट वैल्यू हम लोग कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो ये जो डीसी करंट होता है व्हीटस्टोन ब्रिज में, उसको हम लोग एसी करंट से क्या करते हैं? रिप्लेस करते हैं। क्लियर है? सेकेंड, यहाँ पे हम लोग गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? गैल्वेनोमीटर। जब भी हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो वहाँ पे नल पॉइंट चेक करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर काम में लेते हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर की जगह हम लोग यहाँ पे ईयरफोन काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? ईयरफोन। क्यों? क्योंकि एसी करंट को गैल्वेनोमीटर मेजर कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, यदि हम लोग गैल्वेनोमीटर की बात करें तो वो एसी करंट को मेजर नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग ईयरफोन काम में लेंगे, हेडफोन हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं। क्लियर है? तो एक तो हम लोग डीसी की जगह एसी की पावर सप्लाई करेंगे और गैल्वेनोमीटर की जगह ईयरफोन काम में लेंगे। क्लियर है? और तीसरा यहाँ पे जो चेंज होता है वो हम लोग यहाँ पे देखो सॉल्यूशन का हम लोग कंडक्टिविटी मेजर कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी मेजर करेंगे तो सॉल्यूशन को हम लोग वायर की तरह कनेक्ट तो कर ही नहीं सकते। तो उसके लिए हम लोग कंडक्टिविटी सेल काम में लेते हैं। क्या काम में लेते हैं? कंडक्टिविटी सेल। एक ग्लास का सेल होता है जिसे हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोलते हैं, उसको हम लोग यहाँ पे काम में लेते हैं। क्लियर है? तो जो आपका नॉर्मल व्हीटस्टोन ब्रिज है उसमें हम लोग यहाँ पे 3 चेंज करेंगे। एक तो डीसी की जगह एसी पावर सप्लाई करेंगे, एक गैल्वेनोमीटर की जगह ईयरफोन काम में लेंगे, और तीसरा हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल काम में लेंगे। कंडक्टिविटी सेल कैसा होता है उसकी भी हम लोग बात कर लेते हैं। डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एक टाइप तो ये होता है, ये
ग्लास की एक बीकर होगा जिसमें हम लोग एक ट्यूब है, ग्लास की ही ट्यूब है, इनके थ्रू हम लोग इलेक्ट्रोड हैं, ये प्लेटिनम प्लेटेड इलेक्ट्रोड्स हैं, ये वायर के थ्रू कनेक्ट है। तो एक तो ये इस टाइप का सेल होता है जिसे हम लोग डीपिंग सेल बोलते हैं। कौन सा डीपिंग कंडक्टिविटी सेल बोलेंगे? डीपिंग टाइप कंडक्टिविटी सेल। और दूसरा इस टाइप का होता है, और भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन मोस्टली जो हमारे सिलेबस में दिए हैं उनकी हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। एक इस टाइप का होता है जिसे हम लोग फीलिंग टाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके इलेक्ट्रोड लगे होते हैं और ये ग्लास की ट्यूब होती है और ये आपका ने सॉल्यूशन लिया होता है। तो ये आप लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से कनेक्ट कर देते हो। ये वाला कंडक्टिविटी सेल काम में ले रहे हो तो इनको वायर को कनेक्ट कर दोगे, और ये वाला सेल काम में लेंगे तो इसको कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका कंडक्टिविटी सेल हो गया। क्या कहेंगे इनको? कंडक्टिविटी सेल। तो कोई भी हम लोग कंडक्टिविटी सेल यहाँ पे काम में ले सकते हैं। चलो अब हमने करना क्या होगा, ये जो आप लोगों ने व्हीटस्टोन ब्रिज देखा है इसमें वायर की जगह हम लोग ये जो कंडक्टिविटी सेल लिए होते हैं ये लेने होते हैं। जैसे मैंने ये ले लिया, इसमें जो भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जिसका हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है वो लेंगे। और ये वायर के थ्रू इसे क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज से क्या कंडक्टिविटी क्या करते हैं? मेजर करते हैं। अब कैसे करेंगे? तो देखो आपके पास एक फॉर्मूला होता है, कप्पा इजगल टू 1/r इंटू जी स्टार, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग KCl सॉल्यूशन लेते हैं। यहाँ पे कंडक्टिविटी हमें कैलकुलेट करनी हो तो सबसे पहले क्या लेते हैं? KCl सॉल्यूशन लेते हैं। इस KCl सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी हमें पता होती है। ये जो KCl सॉल्यूशन है इसकी कंडक्टिविटी हमें पता होती है, और यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज की हेल्प से हम लोग इसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। क्या मेजर करते हैं? रेजिस्टेंस। क्लियर है? सबसे पहले व्हीटस्टोन ब्रिज जो हम लोग काम में ले रहे हैं उसमें KCl सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी KCl सॉल्यूशन के लिए रेजिस्टेंस कैलकुलेट मेजर करेंगे जिसकी कंडक्टिविटी हमें पता होती है। क्लियर है? तो पहला काम तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि जो KCl सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं। तो रेजिस्टेंस मेजर करेंगे तो आपको पता है रेजिस्टेंस आपके पास है, कंडक्टिविटी आपको पहले से ही पता है, तो जी स्टार की वैल्यू आ जाएगी। किसकी वैल्यू आ जाएगी? जी स्टार की। क्लियर है? तो KCl सॉल्यूशन के थ्रू हम लोग सबसे पहले ये जो कंडक्टिविटी सेल हम लोग लेते हैं इसके लिए जी स्टार की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? उसके बाद सेकंड में जो भी आपका सॉल्यूशन है, जो भी आपका आयनिक सॉल्यूशन है उसका हम लोग रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? सबसे पहले KCl सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस चेक करेंगे जिसके थ्रू हम लोग सेल कांस्टेंट को कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद जिस भी सॉल्यूशन की हमें कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है उसका रेजिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे। ठीक है? रेजिस्टेंस मेजर कर लेंगे। उसके बाद आपको पता ही है कप्पा इजगल टू 1/r इंटू जी स्टार। तो 1/r आपका रेजिस्टेंस है जो हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। जी स्टार आप लोग KCl सॉल्यूशन के थ्रू पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। तो इस टाइप से हम लोग यहाँ पे क्या मेजर कर लेते हैं? कंडक्टिविटी मेजर कर लेते हैं। क्लियर है? तो दोबारा देख लो कैसे कंडक्टिविटी मेजर करेंगे। ये आपका व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। व्हीटस्टोन ब्रिज में ये आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, इसे R1 कह देता हूँ मैं। ये आपका R3 यहाँ से लेके यहाँ, जब भी जैसे यहाँ पे आपका नल पॉइंट आ गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को R3 बोल देता हूँ मैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ को R4 बोल देता हूँ। और इसका रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, इसे मैं R2 बोल देता हूँ। ठीक है? ये कंडक्टिविटी सेल आपका। तो DC की जगह हमने AC यूज में ली थी। क्यों यूज में ली थी वो मैंने आपको बता दिया। गैल्वेनोमीटर की जगह ईयरफोन काम में ले रहे हैं और कंडक्टिविटी सेल काम में ले रहे हैं। अब सबसे पहले ये जो आपका KCl सॉल्यूशन है उसके रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। कंडक्टिविटी हमें पहले से पता होती है तो जी स्टार की वैल्यू निकाल लेंगे, और उसके बाद जो भी सॉल्यूशन है उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा, जी स्टार से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा? कंडक्टिविटी आ जाएगी। क्लियर है? तो इस टाइप से हम लोग कंडक्टिविटी को क्या करते हैं? मेजर करते हैं। क्लियर है? चलो
अब देखो यहाँ पे हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो होगा हमारा वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, वेरिएशन इन कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी विद डाइल्यूशन। तो जब भी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो कंडक्टिविटी में, मोलर कंडक्टिविटी में, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में किस टाइप से चेंज आएगा उसकी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो डाइल्यूशन का मीनिंग आपको पता है, डाइल्यूशन मीन्स एडिशन ऑफ वाटर। डाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ वाटर। वाटर ऐड करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे? डाइल्यूशन कहेंगे। ठीक है, चलो। तो शायद हम लोगों ने शायद पहले भी बात की होगी, चलो एक बार देख लेते हैं। तो हम सबसे पहले कंडक्टेंस की बात कर लेते हैं। कंडक्टेंस, ठीक है। तो जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस की वैल्यू इंक्रीज होगी। जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा? तो देखो हमारे पास दो टाइप के इलेक्ट्रोलाइट होते थे, एक तो आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता था, एक आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होता था। तो जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस पहले पास थे, वो अब दूर दूर हो जाएंगे। तो उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, इंटर आयनिक इंटरेक्शन जिसे बोलते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन करते हैं तो यहाँ पे इंटर आयनिक अट्रैक्शन, कौन से अट्रैक्शन? इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाते हैं। इंटर आयनिक अट्रैक्शन क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। उस वजह से जो आपके आयंस होंगे फ्रीली मूव करेंगे, और जितने फ्रीली मूव करेंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी? कंडक्टेंस होगी। तो जब भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो ऑन डाइल्यूशन कंडक्टेंस क्या होती है? इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि इंटर आयनिक अट्रैक्शन डिक्रीज होते हैं। ठीक है। दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर लें। किसकी बात कर लें? वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो यहाँ पे जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो मोर डिसोसिएशन होगा। यहाँ पे डिसोसिएशन बढ़ जाता है। क्या होगा? डिसोसिएशन बढ़ जाएगा। तो ज़्यादा डिसोसिएशन होगा तो मोर आयंस होंगे, और ज़्यादा आयंस होंगे तो यहाँ पे भी कंडक्टेंस क्या होगी? इंक्रीज होगी। कंडक्टेंस यहाँ पे क्या होगी? इंक्रीज होगी। और आपको पता है कंडक्टेंस इंक्रीज होगी तो रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। रेजिस्टेंस क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है। तो कंडक्टेंस की यदि हम लोग बात करें, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट, दोनों की ही कंडक्टेंस इंक्रीज होती है जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं। ठीक है। सेकंड, अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कंडक्टिविटी की। किसकी बात कर लेते हैं? कंडक्टिविटी की। क्लियर? तो कंडक्टिविटी मैंने आपको बताया था, कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस व्हेन वी आर टेकिंग टू इलेक्ट्रोड अपार्ट फ्रॉम ईच अदर बाय 1 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? मैंने आपको कंडक्टिविटी जब बताई थी तब आपको बताया था कि कंडक्टिविटी को कंडक्टेंस भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड लिए हैं उनके बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर हो, और जो इलेक्ट्रोड से लिए हैं उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपली मैं ये कह दूँ कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टेंस व्हेन वी टेक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। जब हम लोग यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते हैं तो उस यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का जो कंडक्टेंस होगा उसी को हम लोग क्या कह देंगे? कंडक्टिविटी कह देंगे। ठीक है। ये हम लोगों ने कंडक्टिविटी में बात कर ली थी। तो यहाँ पे हम लोग ये कहेंगे कि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं, जब भी हम लोग क्या करते हैं? डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टिविटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। क्लियर है? ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी डिक्रीज है। जब भी डाइल्यूशन करेंगे कंडक्टिविटी डिक्रीज होती है। क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट वॉल्यूम, जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम क्या होंगे? डिक्रीज होंगे। यूनिट वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ आयंस है वो डिक्रीज होंगे, और नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे तो कंडक्टिविटी भी क्या होगी? डिक्रीज होगी। क्लियर है? अब चाहे हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें या वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, दोनों ही कंडीशन में जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होते हैं, और जब भी नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज होंगे
तो उस कंडीशन में कंडक्टिविटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हम लोगों ने ये कहा था कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ द पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 1 यूनिट वॉल्यूम जो भी आपका सॉल्यूशन का होगा उसकी कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहा था। तो जब भी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज होंगे। नंबर ऑफ आयंस क्या करते हैं, करंट को कैरी करते हैं। तो जब करंट को कैरी करने वाले आयंस डिक्रीज हो जाएंगे तो कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, चलो, तो ये स्ट्रॉन्ग और वीक दोनों के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड आपकी आ जाती है यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी। थर्ड क्या आ जाती है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों की हम लोग एक साथ बात कर लेते हैं, मोलर कंडक्टिविटी हो या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो देखो, मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, मोलर कंडक्टिविटी ड्यू टू द प्रेजेंस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस की वजह से कंडक्टिविटी। तो देखो, जब भी आप लोग डाइल्यूशन करोगे, क्या करोगे, डाइल्यूशन करोगे, तो डाइल्यूशन करोगे तो आपको पता है कंडक्टेंस इंक्रीज होती है। डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों? क्योंकि अभी ज्यादा से ज्यादा आयंस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो आयंस के बीच का इंटरआयनिक अट्रैक्शन जो होगा वो डिक्रीज होगा, और वीक की बात करें तो यहाँ पे मोर डिसोसिएशन होगा। ठीक है, तो जब भी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो ऑन डाइल्यूशन वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ऑन डाइल्यूशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो जब भी हम लोग डाइल्यूशन करेंगे तो वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो जो आपके आयंस होंगे वो ज़्यादा से ज़्यादा आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो दूर दूर हो जाएंगे, तो फ्री होंगे मूव करने के लिए। वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो और ज़्यादा ब्रेक होंगे, और ज़्यादा डिसोसिएशन होगा। तो मोलर कंडक्टिविटी हमेशा डाइल्यूशन पे क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, तो हम लोग ये कह सकते हैं ऑन डाइल्यूशन, ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज है। तो जब भी हम लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी की बात करें या फिर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें, दोनों ही क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। ठीक है, तो ऑन डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज है ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ आयंस। इन नंबर ऑफ आयंस यहाँ पे इंक्रीज होंगे, उस वजह से क्या होगी, मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। क्योंकि आपको पता है कि मोलर कंडक्टिविटी 1 मोल की कंडक्टिविटी है। अब आप लोग वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा डिसोसिएशन होगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज, ये हम लोग लिख सकते हैं। क्लियर है? अब यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू एक फिक्स, ये मैं ये कह सकता हूँ कि एक लेवल तक ही इंक्रीज होगी, उसके बाद जाके क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं आता है। तो जो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होती है इसे हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, या फिर आप लोग कह सकते हो लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जब भी आप लोग डाइल्यूशन इंक्रीज करोगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। डाइल्यूशन इंक्रीज किया तो मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि उसके बाद यहाँ पे जो इंक्रीज होगा वो नेग्लिजिबल होगा, कहने मतलब होगा ही नहीं। क्लियर है? तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। जब आप लोगों ने इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दिया, कहने मतलब खूब सारा पानी यहाँ पे आप लोगों ने मिक्स कर दिया, तो उस कंडीशन में जो भी मोलर कंडक्टिविटी होगी उसे हम लोग कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के लिए आप लोग लिख सकते हो मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर नोन एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। जब भी इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर लेंगे, खूब सारा वाटर हम लोग मिक्स कर लेंगे, या फिर मैं ये कह दूँ कि व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोच टू जीरो, जब आपकी कंसंट्रेशन लगभग जीरो हो जाएगी, उस कंडीशन की मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग कहेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और इसको हम लोग कैपिटल लैम्डा एम नोट से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल लैम्डा एम नोट। क्लियर है? इसी टाइप से लिमिटिंग इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो वही आपकी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आर नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल लैम्डा ई नोट। तो जब भी लिमिटिंग की बात करेंगे तो हम लोग नोट की यहाँ पे पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे, नोट पुट कर देंगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया कि जब भी हम लोग डाइल्यूशन करते हैं तो कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या वीक इलेक्ट्रोलाइट हो। कंडक्टिविटी की बात करें तो कंडक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी,
डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस इन पर यूनिट एरिया क्या होता है, डिक्रीज होते हैं। और मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो ये यहाँ पे इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? क्योंकि यहाँ पे जब भी डाइल्यूशन करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आयन यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन तो नंबर ऑफ मोल्स तो वन ही रहने, नंबर ऑफ मोल्स में कोई चेंज नहीं आना। लेकिन जैसे जैसे आप लोग डाइल्यूशन करोगे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर यहाँ पे मिक्स होगा, तो वहाँ पे नंबर ऑफ आयंस जो डिसोसिएशन होगा ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, लेकिन एक फिक्स वैल्यू तक ही इंक्रीज होगी। उस फिक्स वैल्यू का हाईएस्ट कंडक्टिविटी को हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं। और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोग यहाँ पे करते हैं।